हिंदू घरों में तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रतिदिन रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर तुलसी में जल अर्पित करने और पूजा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तुलसी की पूजन विधि। तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी की महिमा इतनी है कि इसका एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। जाने तुलसी पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। साथ ही तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी संबंधी नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी में जल देने से लाभ मिलता है, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही इन दिनों में तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सुबह के समय या फिर दिन में तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। क्या है पवित्र तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का सही नियम? हमेशा रखें इन बातों का ध्यान। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना है। तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिक व्याधि हर नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। घर में कब लगाएं तुलसी का पौधा? अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप तुलसी का पौधा घर में लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा घर लाना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। तुलसी के पौधे को घर की बालकनी या खिड़की पर लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में कभी न लगाएं तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरी की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां कचरा रखा जाता है या चप्पल उतारी जाती है। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखें। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। माँ तुलसी को इस रंगी की चुनरी ही चढ़ाएं। आप तुलसी के पत्तों को 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के पास रख सकते हैं और जब पत्ते सूख जाएं तो आप उन्हें प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी देते हैं, लेकिन यह मंगल का रंग है और तुलसी बुध की कारक है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए सफेद, चमकीली, नीली चुनरी तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए। आपको अपने घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे रखने चाहिए। 2, 4, 6 इन नंबरों में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए।
तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों या गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बेहद नाराज हो सकती है। तुलसी माता को क्या भोग लगाना चाहिए? तुलसी पूजन में भगवान को बेर, आंवला, शकरकंद, सीताफल और इसी के साथ भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। तुलसी माता को भोग हमेशा पात्र में चढ़ाएं, गमले में या जमीन पर भोग ना चढ़ाएं। भयंकर दोष लगता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने से नहीं रहती माँ लक्ष्मी की कृपा, जाने क्यों। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को सुबह जल देना और शाम को इसके पास दिया जलाना शुभ होता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य और पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस पौधे की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि हर दिन तुलसी की विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लेकिन रविवार को तुलसी पर जल चढ़ाना पूरी तरह वर्जित होता है। रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी पर जल? मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में अगर इस दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाए तो इससे उनका व्रत टूट जाएगा। रविवार को तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जिससे गृह कलेश होना भी शुरू हो जाती है। एकादशी के दिन क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी पर जल? रविवार के साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पत्थर स्वरूप शालिग्राम से हुआ था, जिसके बाद से माता तुलसी रविवार के साथ ही हर एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यही वजह है कि रविवार और एकादशी दोनों दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ तुलसी का निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। इसके बाद यह पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। तुलसी पूजन में भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुँचता है, जिससे वह सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है। हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। ऐसे करे तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो भक्ति वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।